आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आलोक है और मैं अभी अपनी गांव श्री रामपुर के से गुजरने वाली एक पैनी यानी नहर के किनारे हूँ। पिछले साल से ही लगभग औसत से कम बारिश हो रही है। पिछले साल तो बहुत कम बारिश हुई, इस बार भी जो एक तरह का जो औसत है उससे कम बारिश हो रही है और भूगर्भीय जल सूख गया है। चापाकल से पानी नहीं आ रहा है। पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी का हाहाकार है। नदी में जो है पानी आता है, चला जाता है, फिर नदी सूख जाती है। जलवायु परिवर्तन जो पूरे दुनिया भर के लिए एक बड़े संकट के रूप में उभर के आ रहा है, उसका असर अब हमारे गांव में भी दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में इस तरीके का जो एक प्रयास है, ये मुझे हमेशा हौसला देता है। सोचा कि इसके बारे में थोड़ा बात कर लूँ और आप लोगों से साझा करूँ। मेरे गांव से गुजरने वाला ये एक पैनी है। पैनी आप कह सकते हो कि नहर को कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसको पैनी कहते हैं। और ये पैनी जो है पीछे गांव से आता है। पीछे मेरा गांव श्री रामपुर हुआ, पीछे धुनियामा टोल, मुशरनिया, पकड़िया वगैरह की तरफ से आता है ये पैनी। और ये पैनी प्राकृतिक पैनी है या खोदा गया है, इसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि 40 के दशक में इसको खोदा गया था। लेकिन ये पैनी हमारे लिए एक बड़ा काम का साझा संपत्ति है। इसका रख रखाव, इसका उपयोग और सामुदायिक स्तर पे इसका संवर्धन बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में इस प्रयास को मैं बस दिखाना चाह रहा था। ये एक छोटा सा कुछ लोगों के, मेरे ही गांव के कुछ लोगों के समूह के द्वारा बनाया गया एक छोटा सा चेक डैम है। कोशिश है कि जो पानी आ रही है उसको रोक कर जो है खेत के लिए, धान के फसल के लिए सिंचाई किया जाए। अभी पानी का स्तर उतना नहीं हुआ है कि पानी जा सके, लेकिन प्रयास को देखना आवश्यक है और ऐसे प्रयास को प्रोत्साहित करना जरूरी है। ये एक सिंपल झाड़ी से, बांस के टट्टी से बना के जो है ये छोटा सा बांध बनाया गया है। हम हमेशा बड़े बड़े बांध की बात करते हैं, हमेशा सरकार की तरफ देखते हैं। सरकार से सवाल पूछना भी चाहिए, सरकार से जरूरी मुद्दों पे अपनी बात रखनी भी चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है जो सामुदायिक स्तर पे प्रयास है कि सामुदायिक स्तर पे क्या प्रयास किया जा सकता है जिससे हमारी आजीविका का संवर्धन हो, हमारा खेती सुधरे, हमारे यहाँ पानी का जो दिक्कत है वो उसका समाधान हो। और उसके लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है कि कैसे हम छोटा छोटा डैम बनाकर पानी को रोके, ताकि पानी रुकेगा तो सिंचाई भी होगा, पानी रुकेगा तो पानी जो है विसरिस के धरती में जाएगा, उससे भूगर्भीय जल का रिचार्ज होगा। लेकिन पता नहीं हम कहाँ लगे हुए हैं, हम कहाँ व्यस्त है, हम कहाँ अपना एनर्जी, अपना सामुदायिकता, अपना पैसा, अपना संसाधन खर्च कर रहे हैं, ये समझ से परे है। और ये बहुत चिंता की बात है। और मुझे हमेशा इस बात से बहुत परेशानी होती है कि समुदाय के स्तर पर हम इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उस समस्या में पानी की समस्या, जल संकट एक बड़ी समस्या है, लेकिन सामुदायिक स्तर पर हम कोई प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस तरीके का जो छोटा छोटा बांध बनाने का प्रयास है, इसको बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब मैं कहता हूँ बड़े स्तर, तो गाँव के स्तर, पंचायत के स्तर पर, 2-3 पंचायतों के स्तर पर इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे लीडर्स को निकल कर आना चाहिए गाँव गाँव से, जो ऐसे प्रयास को ईजाद करे, ऐसे प्रयास को इनोवेट करे और ऐसे प्रयास को समुदाय के मदद से बनाए, जमीन पे उतारे। अब इसे देखिए कि इतना लंबा नदी है, इतना लंबा नहर है, पैनी है। अगर छोटा छोटा डैम प्रॉपर स्टडी के साथ कई सारा गांव एक साथ मिलकर अगर इसको बनाए सामुदायिक स्तर पे, तो इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? इसके लिए सामुदायिकता की आवश्यकता होगी। इसके लिए सामुदायिक इच्छा शक्ति, कलेक्टिव इफर्ट की आवश्यकता होगी। इसके लिए सबको साथ आने की आवश्यकता होगी। इसके लिए यहाँ का जो लोकल विजडम है, जो स्थानीय लोगों का अनुभव है, उसके आधार पे जो जलवायु परिवर्तन, जो पानी को लेकर एक विस्तृत व्यापक समझ है, उसको साथ में लेकर ऐसे छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। नदी में छोटे छोटे बांध बनाने होंगे। हमेशा हम बड़े बड़े बांध की बात करते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि बड़े बड़े बांध की वजह से नदियां मर रही है, नदियां सूख रही है। ऐसे में जरूरी है कि 2-3-4 गांव पंचायत मिलकर छोटे छोटे बांध बनाएं, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक जगह तो खूब पानी है और उसके बाद जो है पूरा सूखा पड़ा हुआ है। एक जगह लोगों को तो खूब पानी मिल रहा है, उसके बाद के लोगों का खेती सूखा पड़ा हुआ है। ऐसा कैसे होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिंपल कि गाँव के लोग इकट्ठा हो और साझा रूप से इस काम की योजना बनाए। ज़रूरत पड़े तो इस काम के जो लोकल एक्सपर्ट है, साथ साथ जो और भी विश्वविद्यालय में इस काम के बारे में स्टडी करते हैं, लोग हैं इसके बारे में जिन्होंने वर्षों से इस विषय पे स्टडी किया है, उनकी मदद ले और इस तरीके के छोटे छोटे चेक डैम का निर्माण करें सामुदायिक स्तर पर। पंचायत के प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है। पंचायती राज लाया ही इसलिए गया था कि पंचायत के प्रतिनिधि स्थानीय समस्या का पंचायत के स्तर पे सकारात्मक और सस्टेनेबल समाधान निकाल सके, अस्थायी समाधान निकाल सके। लेकिन पता नहीं लोग कहाँ व्यस्त हैं।
पता नहीं कहाँ ग्रस्त है। मतलब बोलेंगे तो लोगों को बुरा भी लग सकता है, इसलिए ना बोलना ही उचित है। किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है। हम बहुत बुरी तरीके से बिजली पे निर्भर हो गए, नल जल सप्लाई पे निर्भर हो गए। वो भी एक केंद्रीकृत व्यवस्था के तौर पे चलता है। आपसी विवाद होता है, झगड़ा झंझट होता है। लेकिन बहुत आसान जो चीज़ है कि साथ में आके कुछ पहल करें, साथ में आकर दिमाग लगाए कि हम कैसे ऐसे छोटे छोटे बांध को केवल 2-4 लोगों के भरोसे न छोड़कर थोड़ा सामूहिकता के साथ सब लोग अपना योगदान दें और ऐसा छोटा छोटा बांध बनाएं, छोटा छोटा चेक डैम बनाएं, नदी पे, नहर पे, और 2-3 गांव, 4 गांव, 10 गांव मिल के इस प्रयास में शामिल हो तो बड़ा आसान है इसका समाधान। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग मिलकर ऐसा कर पाएंगे। किसी एक का काम नहीं है और किसी एक से संभव भी नहीं है। पूरा समुदाय इकट्ठा होगा, गांव-गांव से ऐसे नेतृत्व निकलेंगे, गांव-गांव से ऐसे इनोवेटर्स निकलेंगे जो इस तरीके की चीज़ों को कर पाएंगे, इस तरीके के समाधान ला पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है इस जल संकट का, इस पानी के दिक्कत का आप सबको याद दिलाता हूँ कि इसके लिए हमें करना होगा कुछ, अदरवाइज़ चीज़ें हाथ से निकलती जा रही है।